मुबारकपुर विधानसभा से IMI से शाह आलम गुड्डू जमाली ने अपनी ताल ठोकी। मुबारकपुर की विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली ने बसपा से इस्तीफा देने के बाद लोगों ने कयास लगाया था कि सपा के दावेदारी मानी जाती थी, लेकिन ऐन वक्त में टिकट दूसरे प्रत्याशी को मिला। शाह आलम गुड्डू जमाली ने ओवैसी साहब की पार्टी का दामन थामा और IMI से मुबारकपुर विधानसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के सठिया आगमन पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहे पर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। ओवैसी साहब जिंदाबाद, IMI पार्टी जिंदाबाद, शाह आलम गुड्डू जमाली जिंदाबाद के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। धीरे धीरे उनका काफिला कस्बा मुबारकपुर की ओर रवाना हुआ और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने पत्रकारों से वार्ता करने के दौरान कहा कि मैं इस विधानसभा का 2 बार से विधायक रह चुका हूं। यहाँ की जनता का मुझे प्यार आशीर्वाद अपार मिला है। मेरे अंदर यहाँ के लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा है। मैं यहाँ के विकास के लिए सदैव तत्पर हूँ। सेकुलर पार्टी MIM से ही चुनाव लड़ने का फैसला लिया हूँ और पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके प्रत्याशी घोषित किया है। मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पार्टी का सहयोग करूंगा और जनता के हित में कार्य करूंगा। जनता इस बार भी मुझे भारी मतों से विजयी बनाएगी। इस मौके पर ग्राम प्रधान सलाउद्दीन इब्राहिमपुर, नोमान अहमद अशाउर और अबूशार भट्टा वाले, अली गुड्डू जीम आजम, नाउ सुलेमान अंसारी, सभासद आदिल प्रधान चकिया, वशी प्रधान लोहरा, लाल बाबू अमीलो, मेहताब खान, कस्बे के तमाम सम्मानित लोग मौजूद रहे। संवाददाता सरफुद्दीन आजमी की खास रिपोर्ट। की है और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पर्चा दाखिल हो गया? नहीं, पर्चा दाखिला मैं कल करूँगा। आज चूँकि हॉलीडे था, छुट्टी थी, तो मैं कल करूँगा इंशाल्लाह। MIM का मतलब क्या है सर? देखिए, मतलब क्या भाई, MIM एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और मैं जिस दल में था पूरी निष्ठा ईमानदारी से था, किन्हीं कारणों से छोड़ दिया। बाद में मुझे ऐसा लगा, कुछ लोगों ने कहा कि भाई सपा में चले जाइए, मेरी बात उन्होंने कहा, लेकिन समहाउ किसी वजह से वो नहीं हो पाया। तो मुझे और भी विकल्प थे मेरे पास, कांग्रेस भी थी, भीम आर्मी भी थी और लोगों ने मुझसे कहा। बाद में मैंने बहुत सोचा तो मुझे ये लगा कि चूँकि हम लोग यहाँ मेहनत करके एक सेकुलर प्लेटफार्म इस प्रदेश को, इस देश को दे सकते हैं। एक सेकुलर प्लेटफार्म जहाँ हिंदू मुसलमान मिल के रहेंगे, मोहताजी नहीं रहेगी, लोग एक दूसरे को धर्म और जाति के नाम पे डराएंगे नहीं। अभी क्या है, भाजपा और सपा की राजनीति क्या है, एक कहता भाई कि हम हिंदू भाई के ठेकेदार हैं, दूसरा कहता हम मुसलमान के ठेकेदार। वो तो खैर मुसलमान का नाम लेना भी छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन पहले वो यही कहते थे। हम लोग ये चाहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान दोनों भाई मिल करके MIM को इतना मजबूत करेंगे कि ये एक बड़ा प्लेटफार्म तैयार होगा इस पूरे देश में, जिसमें सेकुलर राजनीति होगी, विकास के नाम पे राजनीति होगी, धर्म और जाति के आधार पे बेस राजनीति नहीं होगी। कहा जाता था कि आपको सपा ने धोखा दिया है। अब देखो, वो अब चूँकि बात पुरानी हो गई, कल कह दिया जो कहना था, अब उसको बार बार दोहराने से तो बहुत फ़ायदा नहीं। कल मैंने अपनी बात विस्तार से रख दिया। अब मैं किसी की कोई बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे मेरी पार्टी की बात करें, MIM की बात करें, मेरे क्षेत्र की बात करें, जनता की बात करें। वो सब पुराना इतिहास हुआ। जनता को क्या मैनिफेस्टो से क्या बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि मैंने यहाँ पे 10 साल विधायकी किया है, मुझे कुछ बताना नहीं है, मैं कोई अननोन नहीं हूँ। मेरे आचरण को, मेरे व्यवहार को, मेरे किरदार को, मेरे तौर तरीके को यहाँ का पूरी जनता जानती है। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूँ, अभी एक साहब मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि भाई बेस क्या है। मेरी जनता का, मेरी राजनीति का आधार यहाँ की 3.5-4 लाख जनता है। मैं ये मानता हूँ कि इस असेंबली में जितनी हमारी आवाम है वो पूरे मेरा परिवार है, वो मेरे परिवार का एक हिस्सा है। और मैं आपको बताऊं कि ऊपर वाला देखेगा, ऊपर वाला चाहेगा तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ के बड़ी भारी मार्जिन से मैं अपनी जीत दर्ज करूँगा।